हे रुआन, कैसे हो सब के सब। तो यार आज की जो हमारी वीडियो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और कौन कौन से क्वेश्चंस को करने वाले हैं वो आपके यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन को हम करने वाले हैं और कैसे जो हम इनको सॉल्व करेंगे, अभी तक जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है उनको जो है एक दिमाग में रख करके इनको हम ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट और हमारा क्वेश्चन है वो है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 6 -3 2 देन फाइंड वेक्टर आर। तो मैंने ये चीज़ आपको बताया था वहाँ पर, आपको यहाँ पर ऐसे कोऑर्डिनेट वगैरह सब बना करके बताया था। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ कि किस तरह से मैंने पीछे आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, इसमें एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड हो गया। और मैंने बताया था कि एक मेरा जो यहाँ पर वेक्टर है जो कि सपोज करो ए पी है और ए जो है पी है और ए ओ है, तो मेरा ओ पी वेक्टर बन गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं प्रोजेक्शन इससे यहाँ पर डालता हूँ वाई एक्सिस पर, तो ये मेरा वाई के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ये मैंने बोला था बीटा है। एक्स के साथ में अल्फ़ा इस तरह से, और जेड के साथ में गामा। तो मैंने यहाँ पर जो आपका निकाला था कि अगर मैं इस पॉइंट को एम मान लेता हूँ तो मेरा ओ एम आ जाएगा, ये ए हो जाएगा। यहाँ से मैंने इस तरह लिखा था कि कॉस बीटा इक्वल्स ओ एम अपॉन में ओ पी। ठीक है, तो ओ पी का मतलब हाइपोटेन्यूस और ए जो है आपका बेस हो गया ओ एम। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओ एम। ओ एम हो जाएगा हमारा यहाँ पर डायरेक्ट ओ पी। ओ पी का मतलब कि जो भी वेक्टर है उसकी हमें लेंथ वहाँ पर बताई गई थी कि मान लो कि वेक्टर आर या समथिंग कुछ भी है, तो हम यहाँ पर मॉड ऑफ आर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉड ऑफ आर इंटू में कॉस बीटा, और कॉस बीटा को हमने क्या बोला था, एल हो गया। तो इस तरह से हमने देखा था कि कोई भी प्रोजेक्शन हमें किस तरह से मिला था कि हमें जो है एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन अगर लिखना होगा एक्स एक्सिस पर, तो वो हमें मिल जाता था मॉड ऑफ आर इंटू में एल, यहाँ पर एम होगा, सॉरी, क्योंकि हमारा एल एम और एन ये 3 होते हैं। ठीक है, तो और वाई एक्सिस पर हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा मॉड ऑफ आर इंटू में एम, और ऐसे ही जेड एक्सिस पर हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ आर इंटू में एन हो जाएगा। 3 हो गया। अब देखो सेम चीज़ हमें गिवन है कि ये चीज़ मैंने बोला था क्या है, ये अगर जो है आपको एक्स एक्सिस पर पता चल जाए कि हमारे कितने डिस्टेंस है, वाई पर पता चल जाए इंडिविजुअल कितने डिस्टेंस आपका एक है, और जेड पर आपको पता चल जाए, तो आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्योंकि जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है कि एक्स एक्सिस पर कितनी वो डिस्टेंस चला है, वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चला है, जेड एक्सिस पर कितना चला है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट यही होता है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर दिया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक प्रोजेक्शन दे दिया है, यानी कि ये सारी वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर दी है। तो अगर मुझे कहीं से भी मुझे क्या मिल जाए, ये यहाँ से जो अब देखो फाइंड वेक्टर आर, वेक्टर आर को मुझे फाइंड करना होगा। तो अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और यहाँ पर और बताता हूँ। यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर इंटू में एल, मॉड ऑफ आर इंटू में एम, और मॉड ऑफ आर इंटू में एन हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बस थोड़ा सा विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आए, वरना बताने के लिए तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये इतनी इतनी डिस्टेंसेस हैं, तो हमारा जो वेक्टर भी ऐसे ही हो जाएगा 6i कैप -3 j कैप प्लस 2k कैप। बट ये तो है हमारा एंड जो भी ये रिजल्ट है। और आपको जब इस तरह से चीज़ें मैं समझा लूँगा तो आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम, अगर हमें चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चीज़ हमें मिल जाएंगी, और ये मिलने का मतलब क्या होता है, ओपी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर इक्वल्स इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट 0 है ओ का। ठीक है, तो ओ का कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब कि हमें सिर्फ ए दिस आई कैप प्लस दिस जे कैप प्लस दिस के कैप यही होने वाला है। तो हमें ये चीज़ मिल गया 6 है, ये -3 है और ये 2 है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर आर, यानी कि वेक्टर आर का मतलब कि ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएगा, पी का मतलब ये जो है आर एल आई कैप प्लस मॉड आर एम प्लस मॉड आर एन। ठीक है, और माइनस में ये 0 आई कैप प्लस में 0 के कैप प्लस में 0
आई जे के कैप, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया, तो हमारा बचा क्या, यही चीज़ बचा। तो यहाँ से हमारा वेक्टर आर आ जाएगा 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस में 2 के कैप, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने चीज़ों को करा है। तो अब जो है आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ याद रख लेना है कि हमारा क्या होता है कि अगर कोई कोई पॉइंट दिया है, ठीक है, और हमें जो है इस तरह से दिया है कि प्रोजेक्शन इतना है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर इतना है, जेड एक्सिस पर इतना है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। और पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ओरिजिन से वो वेक्टर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, वही जो है उसी में आई जे के का ऐड कर देंगे, हमारा वही जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा वेक्टर हो जाएगा। अगर सपोज करो कि ए वेक्टर कुछ और होता कि इस ए पॉइंट एक और है और दूसरा कोई एक हमें पॉइंट दिया रहता और इन दोनों पॉइंट के ए जो है हमें वेक्टर निकालना था। मान लो ए क्या है आपका पी है और यहाँ से हमारा मान लेते हैं ए क्यू है, तो क्यू पी अगर वेक्टर निकालना होता तो हमें क्या करना पड़ता, यही वाले जो पॉइंट्स दिए इनको यहाँ पर पुट कर देते और क्यू का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम यहाँ पर रखते और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्यू वाले जो कोऑर्डिनेट है इसमें से पी वाले कोऑर्डिनेट में से क्यू वाला कोऑर्डिनेट को घटा देते, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा वेक्टर आ जाता, ये आ जाता क्यू पी वेक्टर, ठीक है। कभी भी हम जब वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं, सपोज करो कि हमें ए बी वेक्टर निकालना हुआ, तो ए बी वेक्टर निकालने पर क्या करते हैं, जो लास्ट में होता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, माइनस क्या करते हैं, जो पहले होता है उसको बाद में लिखते हैं। इस तरह से हम करके माइनस करते हैं तो हमें जो है वो वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे बी पॉइंट का हमारा क्या कोऑर्डिनेट होगा, और इसको और सही टर्म्स में बोलूँ तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। बी का जो बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बोला था कि हमें ओरिजिन से जो भी एक वेक्टर बनता है ओरिजिन और उस पॉइंट के बीच में, वो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। आई होप इस एक सवाल में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें रिकॉल करा दी हैं, सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड डीसीज का मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन। तो अगेन जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। अब बोला है फाइंड डीसीज ऑफ एनी नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, एक नॉर्मल बनाना है इस एक्स वाई प्लेन पर। एक्स वाई प्लेन पर एक नॉर्मल इस तरह से होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं गलत बना दिया हूँ, इसको और अच्छे से बनाता हूँ। इस तरह से नॉर्मल होगा और इसका जो है हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि कॉस अल्फ़ा होता है, फर्स्ट हमारा होता है कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ों पर हम चलेंगे। कॉस अल्फ़ा का मतलब एक्स एक्सिस से कितना, अल्फ़ा जो एंगल होता है हमारा एक्स एक्सिस से होता है, बीटा एंगल होता है हमारा वाई एक्सिस से होता है, गामा एंगल होता है वो जेड एक्सिस से होता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ये जो मेरा एक लाइन होगी जो भी हमारी नॉर्मल है तो लाइन ही होगी, ठीक है। तो नॉर्मल जो हमारा है ये क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये भी एक्स एक्सिस पर भी नॉर्मल होगा, वाई पर भी नॉर्मल होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है, विजुलाइज करो कि हमारा कैसे बनेगा। अब एक चीज़ और मैं अल्टरनेट तरीके से समझाऊँ तो जेड हमारा क्या होता है, एक्स वाई प्लेन पर एक नॉर्मल ही तो होता है। अगर एक्स वाई हमारा प्लेन इस तरह से है तो इस पर जेड नॉर्मल होता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो नॉर्मल हमारा है वो जेड एक्सिस की ही बात करी जा रही है, एक इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जेड एक्सिस की बात करी जा रही है। अब जेड एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस पर नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री, तो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री। बीटा मतलब वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, वो भी 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस वाई पर भी नॉर्मल होता है। और जेड एक्सिस खुद के साथ में कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का, क्योंकि वो जो इसके पैरेलल हो गया। ऐसे मतलब कि सपोज करें जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के, या फिर अगर कोई हम लाइन और लेते हैं दूसरी तो भी क्या होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल में रहेगा, तो जेड एक्सिस खुद के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बस हमें यहाँ से मिल जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा 0 0 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या, डीसीज यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। एक तरह से हम बोलें तो ये जो है इनडायरेक्टली पूछा है कि हमारे जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ द लाइन ओ पी ऑफ वेक्टर आर, ठीक है, सॉरी ये लेंथ यहाँ पर मैंने लिखा है तो यहाँ पर वेक्टर आर नहीं होगा, यहाँ पर अपना होगा सिर्फ आर। लेंथ आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस एंड लाइज इन एक्स जेड प्लेन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ कैसे है, यहाँ पर मैं इसको अगेन ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या दिया है कि लेंथ दिया है, ठीक है, एंगल भी दिया है एक्स एक्सिस के साथ में अल्फ़ा हो गया,
और एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में होने का मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा एक्स जेड इधर से इस तरह से प्लेन बन रहा है, इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो अगर इस प्लेन में लाई करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको पेन को मान लेता हूँ, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस जो है इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर है, यानी कि मेरा जो है बीटा की भी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, अल्फ़ा हमारा अल्फ़ा ही है यहाँ पर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एल की वैल्यू हो जाएगी मेरी कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर एम हो जाएगा कॉस बीटा, जो कि हो जाएगा कॉस 90 डिग्री इक्वल्स 0। एन हमारा हो जाएगा कॉस, अब गामा, गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा का मतलब जेड एक्सिस के साथ में वो लाइन कितना एंगल बना रही, तो ये जो है अगर एक्स जेड प्लेन में, इस प्लेन में, तो ये जो है क्या है, अल्फ़ा एंगल इससे बना रही थी, इससे कितना बनाएगी, इससे बनाएगी 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारा गामा की वैल्यू आ जाएगी कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मेरा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो एल, एम और एन तीनों वैल्यू मुझे पता है, आर मुझे मॉड ऑफ आर यानी कि जो लेंथ वो गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्शन क्या क्या होने वाला है। ठीक है, एक तरह से प्रोजेक्शन मुझे मिल गया, तो मुझे मिल जाएगा आर इंटू कॉस अल्फ़ा, ये आपका वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, आर इंटू, और ये जीरो है तो जीरो हो जाएगा। ऐसे जेड एक्सिस पर आर इंटू में साइन अल्फ़ा। हमें पता क्या करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है। कोऑर्डिनेट क्या होगा पी का, तो ये चीज़ हमें बस पता चल गई कि ये क्या कितना कितना जो है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्रोजेक्शन है, तो जैसे ही पता चला हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पी का कोऑर्डिनेट, और पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस अल्फ़ा 0 आर साइन अल्फ़ा, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है थोड़े से सिमिलर से हैं, और सेकंड वाला आपका जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वैसे ट्रिकी क्या ही है, बस आपको विजुलाइज करना आना चाहिए। आई होप जो है जो भी सवाल थे आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गए हैं, और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वैसे मैंने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया कि आपको सब कुछ समझाया जाए, क्योंकि और वैसे भी मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग, थ्योरी वाले चीज़ें अपने, तो आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी सवालों के साथ में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।